जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। सिंपल हार्मोनी मोशन चल रहा है। इसमें हमने रेफरेंस सर्किल ऑफ सिंपल हार्मोनी मोशन लिया था। ऐसे यहाँ पर हमने सपोज करो t = 0 पे एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करता है। इसी सर्कुलर मोशन है और यहाँ से y डैश पर हमने एक नॉर्मल डाला और उसके फुट पर एक हमने पार्टिकल एज्यूम कर लिया और इसकी मोशन को हमने कहा कि ये सिंपल हार्मोनी मोशन करता है। पार्ट फर्स्ट में हमने बताया t = 0 से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इसकी, तो यहाँ से ये t = 0 से यहाँ t टाइम पर इसने ये एंगल कवर किया थीटा। ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ जो फुट है y डैश पर, अब उसकी लोकेशन यहाँ पर है। ओम नमो शिवाय। उसकी लोकेशन यहाँ पर है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ से t = 0 से t पर ऐसे गया है, तो इसकी टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है वो ओमेगा इंटू रेडियस होगी। ए हमने सर्कुलर मोशन की रेडियस ले रखी है और ये एंगल थीटा है। थीटा = हो गया ओमेगा टी। तो ये जो टेंजेंट के अलोंग पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, टेंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल होगा थीटा। और ये जो वेलोसिटी है टेंजेंट के अलोंग, उसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो होगा v cos थीटा। तो यहाँ से जो हमने नॉर्मल डाला उसके फुट पे एक पार्टिकल ले लिया, वो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया t टाइम पे। तो जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की, उसकी वेलोसिटी का ये जो हिस्सा है और इसकी ये शैडो है, तो ये भी उतने से ही चल रहा है। इसकी वेलोसिटी का जितना कंपोनेंट ये है उतने से ये भी चल रहा है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो इसका जो y डैश के अलोंग इस वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का कंपोनेंट आया, दैट u, ये u हमारे पास में, ये u v cos थीटा के इक्वल है और इसी को हम कहते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहां से ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अपने स्केल का 0 यहां लेंगे, यहीं से डिस्प्लेसमेंट हमने लेने होते हैं। सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट आया, उतने से ही यहाँ पर ये भी मूव कर रहा है। हेंस वेलोसिटी ऑफ दिस
अब यहाँ पर हमने शेडो जो रखी एक पार्टिकल ले लिया, तो इसकी वेलोसिटी v cos थीटा के इक्वल है। हेंस u इज इक्वल टू, ये जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है ये तो ओमेगा इंटू रेडियस होगी, मालूम ही है, और cos थीटा अंडर द रूट 1 माइनस cos थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रख ही सकते हैं आप। और ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका साइन थीटा, दिस डिवाइड बाय दिस, ये एंगल 90 डिग्री है ये। हेंस u इज इक्वल टू ओमेगा a अंडर द रूट 1 माइनस y डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर। साइन थीटा y बाई ए हो गया, ट्राइंगल से साइन थीटा y बाई ए हो गया, और यह साइन स्क्वायर थीटा है तो ये रख दिया, तो ये आ गया u इज इक्वल टू ओमेगा a अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। हेंस u कम्स नाउ ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है पार्टिकल की, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है भाई। पार्ट फर्स्ट में हम कर चुके हैं इसे डिस्कस। सर्कुलर मोशन करते पार्टिकल से जो ये फुट है इसका वाई वाई डैश पर, यहाँ ले लिया हमने एक पार्टिकल और इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इस सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी का वाई वाई डैश के अलोंग जो हिस्सा आया उससे ये भी चल रही होगी शेडो, और यहाँ मान रखा हमने पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी इतनी आ गई। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, ये उसकी रेडियस है। अब इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इफ y इज इक्वल टू if y is equal to plus minus a, then u is equal to 0। बात सही भी है, यहाँ एम्पलीट्यूड प्लस ए और यहाँ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर प्लस ए होगा और यहाँ पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए होगा। ये जो है हमारे पास में है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस का है, तो प्लस माइनस ए पोजीशन एम्पलीट्यूड पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ अब हम पार्टिकल ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी 0 होगी। बात सही भी है, पहले यहाँ से ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ से जाके यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा। इसकी यहाँ ऐसे इस तरह से मोशन है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है वाई वाई डैश के लॉन्ग। और ये सारी बातें जब आप बुक से सेल्फ स्टडी करते हैं तभी समझ में आती है। नोबडी टीचर कैन हेल्प यू। एंड इफ y इज इक्वल टू 0, मतलब इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन को जब ये क्रॉस करता है ये पार्टिकल, यहाँ हमने बहुत बार बता चुके हैं, यहाँ एक पार्टिकल मान लिया है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो जब y इज इक्वल टू 0 है तब जो वेलोसिटी होगी y0 रखेंगे ओमेगा इंटू ए, तब ये मैक्सिमम आएगी, तब ये वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब जब इस यहाँ पर इस पोजीशन को क्रॉस करेगा जिसके अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी भी इस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, दैट इज हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। और वेलोसिटी स्क्वायर कितनी है
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये जो पोजीशन है यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी, 0 होगी। क्या हमने सीखा है? हमने ये सीखा है कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल की हो रही है, उससे जो नॉर्मल डाला है फुट पे, यहाँ वाई वाई डैश पे, यहाँ एक पार्टिकल ले लिया, ये सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ आता है, तो इसकी जो ये शेडो जहाँ पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन की है उसका ये कंपोनेंट, इसका ये वेलोसिटी उसके बराबर होगी। जितने से इसका वाई वाई डैश के लॉन्ग कंपोनेंट है उतने से इसकी ये वेलोसिटी होगी। और वो 100 लो के हमने यहाँ से ये इसका कंपोनेंट किया v cos थीटा, और ये v cos थीटा होता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू y बाई ए यहाँ से रख दी, और यहाँ से ये निकल के आ गया ओमेगा यू इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और उसको फिर हमने डिस्कस कर लिया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर जो है y इज इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अगर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 आएगा। बात सही भी है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो वापस लौट कर आएगा। इसकी यहाँ पर स्पीड 0 होगी, यहाँ पर भी स्पीड 0 होगी। तो इस तरह से हम ये वेलोसिटी यूज़ करेंगे, u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो इतना है SHM करते हुए पार्टिकल का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई डी टी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ए, इसका डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ये बात मैथमेटिक्स की है, इज इक्वल टू ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी है वाई बाई है यहाँ से, तो u इज इक्वल टू है ए ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख देंगे y डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर। ए के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से ये u इज इक्वल टू आ गया ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैथमेटिक्स से ड्राइव करते हैं कुछ लोग, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स से ड्राइव करते हैं तो हमें मोशन के बारे में पता नहीं पड़ता कि कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। बस केवल ये मैथमेटिक्स लिखा और यहाँ तक फार्मूले तक आ गए और सेटिस्फाई हो गए। बट आई एम नॉट सेटिस्फाई बाई दिस वे। रेफरेंस सर्किल से मालूम होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन का जो नॉर्मल वाई वाई डैश पर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की जो टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी है उसका जो कंपोनेंट आएगा वाई वाई डैश के लॉन्ग, उतने से ही उसकी यहाँ जो शेडो जो फुट है उसका जहाँ पार्टिकल लिया है वो भी उतने से ही चल रहा है। और इसको हमने लिया है u इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट इसके बराबर, और तब जाके हमने ये फॉर्मूला लिया u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा y की वैल्यू रख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो मुझे रेफरेंस सर्किल से डिस्कशन चाहिए, और इसको आप बुक से पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में जब भी आएगा तभी फ़ायदा होगा। अब जो है फिर से हम अपने उसी रेफरेंस सर्किल पे आएंगे।
हमने हम सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको रेफरेंस सर्किल से डिस्कस पहले करते हैं और बाद में मैथमेटिक्स से यूज़ कर लेते हैं, उसको यूज़ करके निकाल लेते हैं। अब ऐसे आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया, t = 0 पे यहाँ है और ts सेकेंड पे इसकी पोजीशन ये है। सपोज करो इस पार्टिकल का मास m है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से t टाइम पर आएगा तो इसने ये एंगल थीटा = ωt, इतना एंगल इसने कवर कर लिया। और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो इस पर आपने नॉर्मल डाला है, उस पर यहाँ पर जो फुट है, यहाँ पे भी आपने एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया सपोज करिए। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर आया तो इसकी मोशन जो y डैश के अलोंग है वो ये है। यहाँ पर ये नॉर्मल डालते हैं तो इसका फुट यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में करते हुए पार्टिकल का सेंटर की तरफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मालूम है आपको, दैट इज इक्वल टू ω²। अब हमने रेडियस a ले रखी है तो इसको एक्सेलरेशन कह दो। दैट रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ω² इंटू रेडियस। रेडियस हमने a ले रखी है, सर्कुलर मोशन की हमने ये रेडियस a ले रखी है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और यहाँ से जो इसका फुट है वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये है। और यहाँ अपने स्केल का आप 0 लेते ही हैं। तो ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो उसका जो ये कंपोनेंट आएगा, ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा ω² साइन थीटा। और ये जो पार्टिकल है उसकी मोशन इस तरह से है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और इसका जो ये कंपोनेंट आया एक्सेलरेशन का वो इस डायरेक्शन में, और जो एसोसिएटेड y डैश के अलोंग इस सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो इसका माना जाएगा। तो जो ये एक्सेलरेशन आया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट, वो ही इसका भी होगा, इसका भी ω² साइन थीटा होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट अपने 0 से आप यहां लेंगे इसका, और जो इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये आया वो इसका भी होना चाहिए। यहाँ से जब ये जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर ये जाकर 0 वेलोसिटी हो जाती है इसकी, इसका मतलब रिटार्डेशन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ले रहे हैं और ये इसके अपोजिट है। तो जो इसका एक्सेलरेशन है वही मैग्नीट्यूड में इतना है। बात इसके एक्सेलरेशन की बात चल रही है, एंड दैट इज इक्वल टू -ω² साइन थीटा। माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ये आएगा। साइन थीटा जो है आपका, ये जो साइन थीटा आएगा ट्राइंगल से y डिवाइड बाई रेडियस, एक्सेलरेशन तो ये आ रहा है जो कि ये कंपोनेंट के इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इसलिए हमने साइन थीटा y के टर्म्स में आएगा और वो इसके अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं
तो एसेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे वाई डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल हो गया, तो एसेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है, जो SHM आपका पार्टिकल, वो तो वाई वाई डैश के अलोंग ले रहे हैं, और ये जो पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन में, वो जब यहाँ पहुँचेगा और ये एंगल थीटा है, ये रेडियस ए है, तो इसका जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो इस डायरेक्शन में हुआ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब स्मॉल ए से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एक्सेलरेशन सेंटीपिटल इसका इस डायरेक्शन में होगा, और जो यहाँ जो फुट आपने जिसको SHM माना है वो यहाँ पहुँचा, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और एक ये आएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। इसका जो ये एक्सेलरेशन है वो इसका एक्सेलरेशन है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसलिए हमने इसके एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा रखा, और साइन थीटा कुछ लोग साइन थीटा रखेंगे वाई डिवाइड बाई ए, और वाई तो ऐसे है, और यहाँ से जो ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आया इसका, वो इसका भी है, जो कि वाई के अपोजिट है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाया, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे के टर्म्स में आ रहा है, दोनों अपोजिट हैं, तो आप माइनस साइन लगाते हैं, और यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और साइन थीटा वाई बाई ए, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। किसका? इसकी बात चल रही है, ये यहाँ हाई पहुंचा है, और इसका ये एक्सेलरेशन जो इसका कंपोनेंट है वो है, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो तो इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। अपने स्केल का जीरो आप यहाँ रखते हैं। इसको दो बार बताने का मतलब यही है कि आप बहुत ध्यान से बुक से पढ़ेंगे तो सारा खेल SHM का यही है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब मोशन इस तरह की होगी। किसी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इसके अबाउट, ऐसे वाई के अलोंग एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो किसी और मोशन में हम ये प्रूव कर दें कि एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो उस मोशन को भी हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर वही कहता है प्रूव दैट इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको ये प्रूव करना है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, और ये सारी बातें बुक से पढ़ के सॉल्व करेंगे तभी समझ में आती हैं। टीचर की हेल्प थोड़ी सी होती है, मैं तो मानता ही नहीं कि मेरी ज़रा सी भी हेल्प होती है। मैं तो बुक पर डिपेंड करता हूँ कि बुक पढ़ेंगे आप तो बुक से होता है। और फिर इसमें भी फिर क्या करेंगे आप, इफ़ y इज इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट की बात चल रही है, जब इस पॉइंट से क्रॉस करता है, हमने शेडो पे जो है यहाँ फुट पे पार्टिकल माना हुआ है, तो y इज इक्वल टू 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एंड इफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो मैग्नीट्यूड में
एसेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ले रहे हैं। माइनस साइन से मतलब मालूम ही हमें कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए एसेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें प्रूव करना होता है। और हमने मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में हमने अभी निकाल के दिया है आपको कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसके लिए वेलोसिटी के लिए u इक्वल टू वी कॉस थीटा लिया था। तो उसको जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। जो हमने वेलोसिटी निकाली है वेलोसिटी हमने निकाली थी कितनी भाई? अब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी हमारी है u इज इक्वल टू ओमेगा u इज इक्वल टू कहा था हमने v cos थीटा। ये इसकी टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी ये है, ये तो v है और ये एंगल है थीटा। तो इस कंपोनेंट को कहा था हमने v cos थीटा और वही इसकी वेलोसिटी हमने बोली थी, वही हमने वेलोसिटी। और ये हमारे पास में कितना ओमेगा a इंटू कॉस थीटा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए होगा। तो अब एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका? मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं इसको, ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है? थीटा है ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओमेगा ए ये तो कांस्टेंट है और कॉस ओमेगा टी का आपको करना क्या है? डिफरेंशिएशन। ये मैथमेटिक्स की बात है। हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और माइनस साइन आगे ले आए, और साइन ओमेगा टी कितना है? वाई डिवाइड बाई ए से कैंसिल हो जाता है, तो ये भी आ गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल हार्मोनिक हमने मोशन मानी, हमने ये जो सर्किल लिया हुआ है हमने सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वाई डैश पे जो नॉर्मल डाला, वहाँ पे उसके फुट पर एक पार्टिकल ले लिया और इसकी मोशन को एस एच एम माना। तो इसके लिए वेलोसिटी आ गई, इसके लिए वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी? u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, वेयर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपसे वो क्वेश्चन में कहेगा प्रूव दैट दिस विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने उस बॉडी के लिए ये प्रूव करना होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो जो उसका कोफिशिएंट होगा उसको आप ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं। अगर कहीं पर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ये आ जाए माइनस के
इंटू वाई। तो इस इक्वेशन से कंपैरिजन आप करते हैं, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू वाई है वेयर के इज कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर बराबर आप रखते हैं के। ये भी SHM है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट का कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, और ये होता है हमारे पास क्या, 2π/t इज इक्वल टू अंडर द रूट के, वेयर t इज द टाइम फॉर सर्कुलर मोशन के लिए। तो 1 सर्कुलर मोशन के लिए तो एक चक्कर लगाने का टाइम हो गया, और इसके लिए एक ऑसिलेशन का टाइम हो गया। तो वो कहता है यहाँ ओमेगा की जगह 2π/t रख देंगे, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π डिवाइड बाई अंडर द रूट के। कुछ लोग इसी ओमेगा को कहते हैं कि हम तो ये रखेंगे 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर द रूट के। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2π अंडर द रूट के। तो थ्योरेटिकल टच पहले आप बुक से पढ़ लीजिएगा, फिर इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें SHM करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस सर्किल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।